साधु बन गए और वही आगे चल करके श्री मलुकदास जी कहलाए। उन्होंने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का यूं कहे सबके दाता राम। वही से श्री मलुकदास जी बने। महापुरुष होते हैं जो संसार के प्रपंचों से छुड़ा करके हमें परमात्मा की शरण तक ले जाते हैं। संतों ने कहा है, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, शरीर के साथ साथ पढ़ाई छूट जाती है। मान लो किसी ने पीएचडी करी और उसी समय उसका शरीर छूट गया, दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर उसे एलकेजी यूकेजी से पढ़ना पड़ेगा। पर भक्ति एक ऐसा पाठ है, ये शरीर के साथ नहीं छूटेगा, ये आत्मा के साथ चलेगा। अगर आपकी भक्ति इस जन्म में छूटी है तो अगला जन्म जब मिलेगा तो वहीं से शुरू होगी जहां से छूटी है। ये आत्मा के साथ चलती है। ऐसी एक बड़ी सुंदर कथा भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज ने सोनक जी आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई। प्रारब्ध क्या होता है? देव ऋषि नारद जी, जिन्हें भगवान के मन का अवतार कहा गया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान विष्णु के बहुत करीबी हैं, आखिर नारद जी ने ऐसा कौन सा भजन किया होगा, ऐसी कौन सी भक्ति करी होगी कि उन्हें भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में से भक्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ? महापुरुष कहते प्यारे, कल भी हमने कहा था कि नशा तो आ ही जाता है। पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मकान हो, दुकान हो, यहाँ तक कई बार भक्तों को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ऐसे एक बार नारद जी के साथ भी हुआ। देवऋषि नारद जी भगवान नारायण से मिलने बैकुंठ गए। जब बैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने इनका स्वागत सम्मान किया, पास में बिठाए। नारद जी धरती पे विचरण करके गए हुए थे, धरती पर आए हुए थे, बिहार करने घूम करके गए थे। तो भगवान नारायण नारद जी से पूछने लगे, धरती पर फलाना भक्त कैसा है, फले भक्त के घर में क्या काम चल रहा है। कई सारे भक्तों का नाम जब नारद जी ने सुना, नारद जी ने भगवान को कहा, बोले प्रभु, हजारों भक्त आपको याद रखते हैं तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो एक ही हो। पर आप इतने सारे भक्तों का नाम कैसे याद रख लेते हो? क्या कोई ऐसी डायरी है जिसमें आपने नाम लिख रखे हो, या कोई ऐसी लिस्ट बना रखी हो? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैंने एक लिस्ट बना रखी, डायरी में लिख रखे हैं सारे नाम। नारद जी ने कहा, क्या मैं वो डायरी, वो लिस्ट एक बार पढ़ लूं जिसमें आपके भक्तों के नाम लिखे हैं? भगवान ने कहा, पढ़ लीजिए। भगवान ने डायरी दी। नारद जी ने जैसे पहला पेज खोला, सबसे ऊपर पहली लाइन में लिखा था, देव ऋषि नारद। नारद जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरा नाम सबसे पहले लिखा है। बाकी उस लिस्ट में जितने नाम थे, एक के बाद एक सारे नाम पढ़ने के बाद अब नारद जी वहां से चले। बड़े खुश होकर के नारायण नारायण गाते हुए जब धरती पर आए तो एक शिला पर हनुमान जी बैठ करके राम राम गा रहे थे। नारद जी वहां पहुंचे, जा करके हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, देवऋषि आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कहां से आ रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि मैं बैकुंठ गया था, भगवान से मिलके आ रहा हूं, इसलिए बड़ा खुश हूं। अरे वाह, भगवान कैसे हैं? अच्छे। नारद जी ने कहा, हनुमान जी आपको पता है भगवान के पास ना एक लिस्ट है जिसमें अपने भक्तों का नाम लिख रखा है। हनुमान जी ने कहा, होगी। आपको दूसरी बात पता है? हनुमान जी कहे, क्या? उस भक्तों वाली लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे पहले नारद का नाम।
हरि श्री राधे। बुरी भक्त और भगवान नारद जी ने हनुमान जी को कहा, बोले सबसे ऊपर मेरा नाम था, इसका मतलब है कि मैं भगवान का बहुत करीबी हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, आप होंगे उनके करीबी। फिर नारद जी ने कहा, हनुमंत लाल एक बात कहूं? हाँ कहिए। बोले मुझे बड़ा दुख हुआ वो लिस्ट पढ़ने के बाद। हनुमान जी ने कहा काय को हुआ? नारद जी ने कहा कि जितना राम का नाम मैं जपता हूँ उतना ही आप भी जपते हैं, आप भी उनके भक्त हैं। उस लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे जैसे कई भक्तों का नाम है, पर आपका नाम भगवान ने कहीं से कहां तक नहीं लिख रखा। इसका मतलब है कि भगवान आपको अपना भक्त मानते ही नहीं है। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, बोले नारद जी हो सकता है भगवान के पास में 2 डायरियां हो, 2 लिस्ट उन्होंने बना रखी हो, जरूरी थोड़ी एक ही लिस्ट में सब लिखा हो। आपने ऐसी जानकारी ली क्या कि कितनी लिस्ट बना रखी है? नारद जी ने कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा दोबारा जाओ और भगवान से पूछना ऐसी कितनी डायरियां हैं जिसमें भक्तों के नाम है। नारद जी फिर गए, कहा प्रभु क्या जान सकता हूँ आपके पास कितनी डायरियां हैं जिसमें भक्तों के नाम है? भगवान ने कहा एक और है, मतलब 2 डायरियां हैं। नारद जी ने कहा क्या दूसरी वाली डायरी में पढ़ लूं? भगवान ने कहा पढ़ लीजिए। अब दूसरी वाली डायरी जब आई, पहला पेज खोला, लिस्ट देखी, सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा था। अब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, एक डायरी इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है, दूसरी डायरी इसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम है, अब दोनों में क्या अंतर होगा? कहा प्रभु ये जो दोनों डायरियां हैं, एक डायरी जिसमें मेरा नाम है, दूसरी जिसमें हनुमान जी का नाम है, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा कि कोई अंतर नहीं है, आप रख दीजिए, मुझे दे दीजिए। नारद जी ने कहा नहीं, पहले बताइए। भगवान ने कहा बता दो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नारद जी ने कहा नहीं लगेगा, बताइए तो सही, ये डायरी जिसमें मेरा नाम है, ये डायरी जिसमें हनुमान जी का नाम है, दोनों में क्या अंतर है? तो भगवान कहते नारद जी ये जो डायरी है ना जिसमें आपका नाम लिखा है, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो प्राय मेरे नाम की माला जपते हैं, जो रोज मुझे याद करते हैं। नारद जी ने कहा और ये दूसरी डायरी जिसमें हनुमान जी का नाम लिखा है, इसमें किनके नाम है? तो भगवान नारायण ने कहा इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करे न करे, मैं अपने दिन की शुरुआत उन भक्तों को याद करके ही किया करता, और उसमें नाम है श्री हनुमान जी का। संत कहते अगर भक्त बनना है तो श्री हनुमान जी जैसे बनो। इतनी भक्ति, इतना बल, उसके बाद भी कोई अभिमान नहीं। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी से भी ज्यादा प्रिय श्री भरत जी हैं। महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है, एक बार राज्य सभा लगी हुई थी, सब राजा महाराजा बैठे थे, श्री हनुमंत लाल भगवान के चरणों में बैठे, राम जी सिंहासन पर बैठे, लखन लाल, भरत, शत्रुघ्न सब खड़े हुए थे। हनुमान जी महाराज से श्री राम जी ने पूछा, हनुमंत लाल अगर हम चारों भाइयों में से मैं कहूं कि किसी एक का चयन करो तो आप किसका चयन करोगे? हनुमान जी ने एक क्षण भी बिना सोचे समझे कहा, प्रभु तो फिर मैं भरत जी का चयन करूंगा। राम जी ने कहा कि दिन रात मेरे नाम की माला जपते हो, मुझे इतना प्रेम करते हो, और आप चयन जब करने का समय आया तो भरत लाल का चयन करोगे, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब मैं संजीवनी लेने गया था ना, पूरा पहाड़ लेकर जब अयोध्या से लंका की ओर जा रहा था, अयोध्या होते हुए, तो भरत जी महाराज ने बिना फल का बाण चलाया, मैं तो घायल होकर के शंकीली धरती पर गिर गया, पर मेरा जो पहाड़ था वो भरत जी के बाण पर टिका रहा।
और पता है जब मुझे होश आया और मैंने कहा कि मुझे रघुनाथ जी के पास जाना है, तो भरत जी ने क्या कहा था, बैठो मेरे बाण पर, एक ही बार में मैं राम जी के पास पहुंचा दूंगा। राम जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय मैं लंका में था, तो भरत जी आपको लंका मेरे पास पहुंचा रहे थे, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, अभी मैं आपको लंका पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अभी आप मुझे लंका पहुंचाओगे, अब लंका में कुछ नहीं है। पर जब भरत जी मुझे लंका पहुंचा रहे थे, उस समय लंका में मेरे राम थे, और भरत वो संत हैं जो अपने शब्दों के बाण से भक्त को भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। संतों का तो कार्य यही है, शब्द रूपी बाणों पर बिठा करके भक्त को भगवान से मिलाते हैं। अगर भक्ति आ जाए तो श्री हनुमान जी महाराज का जीवन देखिएगा, कभी अभिमान नहीं आएगा। नारद जी महाराज ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त बने कैसे, इनका पूर्व चरित्र कैसा था। सूत जी महाराज कहते नारद जी का पूर्व जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये बहुत छोटे से थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी।